नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज हम बातचीत करेंगे बैक पेन के बारे में। बैक पेन आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत सारे लोग इस पेन से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो हमारे पास कई ऐसे आसन हैं योग में जिनसे हम बैक पेन में रिलीफ पा सकते हैं। तो उससे पहले हम बैक पेन के होने के कारणों के बारे में बात करेंगे कि किन किन कारणों से हमें बैक पेन होता है। बैक पेन में सबसे पहले स्लिप डिस्क आता है, हेरिडिटेरी डिस्क आता है, डीजेनरेटिव डिस्क आता है, या फिर कोई भी मसल स्वेलिंग, मसल रप्चर, स्पोर्ट इंजरी। कई बार बैक पेन रॉन्ग डाइटिंग हैबिट की वजह से भी हो सकता है। कई बार बैक पेन गलत टाइम पे सोने और उठने से भी होता है। और कॉन्स्टिपेशन भी बैक पेन में एक बहुत बड़ा कारण होता है। लेकिन आज हम 5 ऐसे आसन के बारे में बातचीत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे जिनसे हम बैक पेन में बड़ी आसानी से रिलीफ पा सकते हैं, यहाँ तक कि पूरी तरह से क्योर भी कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बैक पेन करने के लिए हमें जो आसन करने की मोशन है वो बहुत स्लो रखनी चाहिए, स्मूथ रखनी चाहिए। मतलब हमें योगा पोस्चर बहुत ही प्यार से करने चाहिए। सबसे पहले हम इसमें बैक पेन के रिलीफ के लिए जो पोज करेंगे वो है मकरासन। मकरासन यानी मगरमच्छ आसन। जैसे मगरमच्छ आपने कभी रेस्ट करते हुए देखा होगा, लेटे हुए देखा होगा। इसमें दोनों पाँव को ऐसे मिलाएंगे, पाँव ऐसे नहीं होंगे, पाँव मिले हुए होंगे और अपनी कमर को इस तरीके से आगे से सामने से उठाना है और सामने देखना है। लंबी सांस लेते हुए इस पोज में आप 15 से 20 सेकंड तक रुकेंगे। उसके बाद सांस छोड़ते हुए ऐसे नीचे आएंगे। दोबारा इसको हम 20-20 सेकंड 3 बार रिपीट कर सकते हैं। ये आसन करने से हमारे जो वर्टिब्रा हैं उसको पकड़ने वाले, उसको जकड़ कर रखने वाले जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं, जिसमें हमारे साइटिका पेन और नर्व रूट कंप्रेशन में भी काफ़ी राहत मिलती है। ये पोज करने के बाद आप बीच में ये शशकासन में रिलैक्स करेंगे। इसमें आप 20 से 25 सेकंड रिलैक्स करने के बाद फिर दूसरा पोज करेंगे। बैक पेन में रिलीफ के लिए जो दूसरा पोज है वो है शलभासन। शलभासन जैसे कि आपने देखा होगा, एक प्रकार की हरे रंग की टिड्डी होती है जिसको हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में राम का घोड़ा भी बोल देते हैं। तो उसके जैसी आकृति हम इसमें बनाएंगे, जिससे हमारे वर्टिब्रा और स्लिप डिस्क के पेन में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। इंस्टेंट पेन रिलीफ भी मिलता है। इसमें हम दोनों हथेलियों को नीचे की ओर मैट पे रखेंगे, धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाएंगे और अपनी चेस्ट को भी सांस लेते हुए, ब्रीदिंग इन करते हुए, हाथ एयर में रहेंगे। उसके बाद 20 सेकंड इसमें रुकने के बाद धीरे धीरे वापस। हर एक पोज के बीच में आपने ये शशकासन यानी स्पाइन की रिलैक्सेशंस के लिए ये पोज करना है। हम 5 पोज के बारे में आज बातचीत करेंगे। 5 पोज के बीच में आपने ये 20-25 सेकंड के लिए शशकासन करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोज करेंगे भुजंग आसन। ये काफ़ी पॉपुलर आसन है योगा, हठ योग का। और कमर के दर्द के लिए, बैक पेन के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आसन है ये। इसके बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। इसमें हम ऐसे उठेंगे धीरे धीरे, पाँव दोनों मिले हुए, सांस लेते हुए ऐसे कमर को राउंड करेंगे। इसमें जब आपको बैक पेन हो तो आपने इसमें झटके से ऐसे नहीं उठना। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन
अगर आपका पर्पज़ बैक पेन रिलीफ है तो आप इसको स्लोवली करेंगे और बहुत ज़्यादा जोर इस पर नहीं डालेंगे, बिल्कुल प्यार से जितना ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना बैंड। इसमें एल्बो चाहे थोड़ी मुड़ी हो, लेकिन कंधे आपने ऐसे नहीं रखने हैं इसमें, बिल्कुल भी कंधे हमारे खुले रहेंगे ऐसे। तो ये पोज नंबर 3 हो गया। अब करेंगे हम पोज नंबर 4। पोज नंबर 4 कमर की रिलैक्सेशन के लिए, इसमें हम करेंगे धनुरासन, यानी धनुष के जैसी बॉडी की आकृति। इसमें हम दोनों पाँव को ऐसे पकड़ेंगे और सांस लेते हुए धीरे 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 थाइज को और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और सामने देखेंगे। बहुत ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आप आसानी से कर सकते हैं आपने सिर्फ उतना ही करना है। इस पोज के बीच में भी आपने बीच में शशकासन की प्रैक्टिस करनी है, यानी शशकासन में 20 से 25 मिनट तक रिलैक्स करना है। इसके बाद हम जो 5th पोज करेंगे पेन रिलीफ के लिए, बैक पेन के रिलीफ के लिए, इस पोज में हम सीधा लेट जाएंगे। अब इसमें हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हम कंद्रा आसन की। कंद्रा आसन को भी हम 20-20 सेकंड 3 बार कर सकते हैं, या फिर 10-10 सेकंड 6 बार भी कर सकते हैं। इसमें दोनों हथेलियां ऐसे मैट पे नीचे और दोनों एड़ियां ऐसे हिप से मिलेंगी। कंद्रा आसन, इसमें हम ऐसे बीच से बेल्ट वाले एरिया को, अपने स्टोमक को धीरे धीरे ऐसे उठाएंगे और इसको इसकी मैक्सिमम रेंज तक लेकर जाएंगे। सांस लेनी है जब हम इसमें ऊपर जाएंगे। इसको 10 सेकंड होल्ड करने के बाद नीचे। अगर आप इसको 10 सेकंड तक, आपको अगर सीवियर पेन है, ज़्यादा तेज़ पेन है, तो आप इस पर 10 सेकंड तक होल्ड करें। अगर आपको कम पेन है और 20 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं तो आप इसको 20 सेकंड तक ऐसे होल्ड करें। कब्ज के लिए भी यह आसन बहुत अच्छा आसन होता है। जिनकी धरण की प्रॉब्लम हो उसमें भी कंद्रासन काफ़ी अच्छे से काम करता है। और यह एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट आपको फिजियोथेरेपी में भी कराते हैं। इससे हमारा जो वर्टिब्रा है उनके बीच में नर्व रूट कंप्रेशन जो होता है वो मसल्स थोड़े रिलैक्स होते हैं और उन पे जो प्रेशर है वो कम होता है, जिसकी वजह से आपको पेन में रिलीफ मिलता है। कंद्रासन। उसके बाद फिर वही आखिरी में शशकासन में हम रिलैक्स करेंगे। इसमें हमारी स्पाइन को अच्छा रिलैक्स मिलता है। तो इस प्रकार का कोई हमें अगर फिजियोलॉजिकल पेन होता है तो हम उसको फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा ही, यानी योग के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा? सबसे पहले आप ये प्रैक्टिस करके देखना और उसके बाद अगर आपको रिलीफ मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू।